कोरोना वायरस को लेकर लंबे समय से ही कहा जाता रहा है कि ये चीन की एक लैब से निकला है, लेकिन अब इसे लेकर अमेरिका की एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के ऊर्जा विभाग के अध्ययन में कहा गया है कि संभवतः वायरस चीन की लैब से ही निकला है। कोरोना वायरस जिसने दुनिया को तबाह करके एक मुहाने पर खड़ा कर दिया, उस कोरोना के बहाने ही नई चाल का पर्दाफाश चीन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ है। तो वहीं अमेरिका की रिपोर्ट को एक सिरे से ही चीन ने खारिज भी कर दिया है। दूसरी तरफ भारत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने 27 फरवरी को कहा कि कोरोना वायरस नाम की महामारी कुछ देशों की जैविक युद्ध के लिए साजिश है। जैविक मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स की बात कही जा रही है। तो अमेरिका की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, चीन ने इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहा, और ये भी जानेंगे कि श्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा कि कोरोना वायरस कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन्स है। सबसे पहले भारत में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने क्या कहा वो जान लेते हैं। रविशंकर ने कहा कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि ये महामारी जैविक युद्ध के लिए कुछ देशों की साजिश है। यह सही साबित हुआ है क्योंकि अब बड़े देश भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीके ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहे। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी तो लोगों को 2 साल तक घर के अंदर रहना पड़ा। मैंने उस समय कहा था कि यह बीमारी प्राकृतिक नहीं है। मैंने कहा था कि यह कुछ देशों और लोगों की साजिश है। यह जैविक युद्ध है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाले बड़े देश भी कह रहे हैं कि वैक्सीन उतनी असरदार नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। यह इन्फेक्शन के स्प्रेड को नहीं रोक पा रही है। हमने महसूस किया है कि हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। NaOQ-19 कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए दवा के तौर पर काम कर रहा है और इसका 14 अस्पतालों में परीक्षण रिसर्च भी किया गया है। श्री श्री रविशंकर ने यह बयान महाराष्ट्र के अकोला में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। तो वहीं दूसरी तरफ 27 फरवरी को ही अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने कोरोना से जुड़ी फाइल रिपोर्ट को पेश किया। एनर्जी डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि दुनिया भर में फैली यूएस बायोलॉजी लैब से खुफिया जानकारी मिली है। इसी इनपुट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। हालांकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये रिपोर्ट काफी कमजोर है। इसका निष्कर्ष किसी ठोस बुनियाद पर नहीं निकला है। अमेरिका की कई एजेंसियों के बीच अब भी वायरस के ओरिजिन को लेकर मतभेद है, लेकिन अमेरिका ने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें कहा गया है कि वायरस चीन के वुहान लैब से ही लीक हुआ। सुरक्षा में चूक होने की वजह से कोरोना वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो WIV से लीक हुआ था। इसके बाद महज कुछ दिनों के में ही ये पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस की शुरुआत से ही वुहान लैब से कोरोना लीक होने की कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। यहाँ काम करने वाले रिसर्चर विशेष रूप से कोरोना वायरस की प्रजातियों को स्टडी करते हैं। ऐसे में किसी वैज्ञानिक के जरिए इसका संक्रमण फैलने की आशंका है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कोविड का वायरस गलती से वुहान की एक लैब से निकल गया था। हालांकि ये बात लो कॉन्फिडेंस के साथ कही गई है। ऐसी रिपोर्ट का मतलब है कि प्राप्त जानकारी अपर्याप्त है, मतलब उसे विश्वसनीय स्तर पर दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। हालांकि हमेशा से ही चीनी सरकार और वुहान लैब ने इन आरोपों को खारिज किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस सिद्धांत पर विचार किया है कि क्या कोरोना का खतरनाक चीन लैब से ही निकला था। SARS-CoV-2 की उत्पत्ति ट्रेसिंग साइंस यानी कि अनुरेखा विज्ञान के बारे में है। इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। चीन ने हमेशा वैश्विक विज्ञान आधारित बातों का समर्थन किया है, चीन का ये बयान है। हालांकि एनर्जी डिपार्टमेंट ने पहले भी कहा था कि वायरस के ओरिजिन का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अब उसका मानना है कि वायरस के वुहान लैब से लीक होने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले अमेरिका पर भी कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लग चुका है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने दावा किया था कि अमेरिकी सरकार चीन में कोरोना वायरस बनाने के प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी। वैज्ञानिक एंड्रयू हफ का कहना था कि कोरोना वायरस पर हो रही रिसर्च को अमेरिका की मेडिकल रिसर्च एजेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का रिपोर्ट सपोर्ट था। इसने ही चीन को वायरस बनाने की तकनीक दी। यह किसी बायो वेपन्स टेक्नोलॉजी से कम नहीं था। हब का कहना था कि चीन को पहले दिन से ही यह पता था कि कोरोना कोई नेचुरल वायरस नहीं है,
इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तभी यह लैब से लीक हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा और लोगों को आगाह करने में ढील दी गई। चीन ने न सिर्फ बीमारी के आउटब्रेक के बारे में झूठ बोला, बल्कि इसे प्राकृतिक साबित करने की भी कोशिश की, लेकिन अब रिसर्च में दावा हुआ कि ये प्राकृतिक नहीं है। लैब थ्योरी पर बढ़ते विवाद के बीच में 2021 में वुहान का दौरा करने वाले विशेषज्ञों की एक WHO की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वायरस वुहान की बायो लैब से ही लीक हुआ था। इसकी बहुत कम संभावना है। WHO ने यह थ्योरी पेश किया था, लेकिन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा था कि वुहान लैब रिसाव के आरोप में और जांच की आवश्यकता है। लेकिन हालांकि चीन के वुहान से कोरोना का पहला केस मिला था, इसी से लोगों के मन में यह भी आशंका है कि चीन ही पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को फैलाने में मास्टरमाइंड है, शातिर मास्टरमाइंड है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, विनाशकारी था, और इससे अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पूरी दुनिया भर में अब तक करीब 70 लाख लोगों की जान ले चुका है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।